राजस्थान चुनाव से पहले बीजेपी में खींचतान, वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर रहा आला कमान। दूर विरोधियों को आगे करने की तैयारी, वसुंधरा राजे को नहीं सौंपी कोई जिम्मेदारी। राजस्थान के चुनावी समर में सरगर्मी तेज हो गई है। राज्य में इस साल के आखिर में विधानसभा का चुनाव होना है। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस के किले से सेंध लगाने के मंसूबे पाले हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सत्तारूढ़ कांग्रेस भाजपा को पटकनी देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। लेकिन चुनाव से पहले भाजपा में खींचतान शुरू हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को पार्टी आलाकमान ने अभी तक कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपी है। पार्टी की अभी तक की रणनीति देखकर ऐसा लगता है मानो वसुंधरा राजे से बीजेपी किनारा कर रही है। कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने के लिए बीजेपी ने पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। बीजेपी गहलोत सरकार के खिलाफ परिवर्तन यात्रा निकालेगी, जिसका आगाज 2 सितंबर से होने जा रहा है। गहलोत सरकार के दूसरे कार्यकाल के खिलाफ निकाली गई परिवर्तन यात्रा का मुख्य चेहरा वसुंधरा राजे सिंधिया ही थी, लेकिन इस बार वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर चुनाव की पूरी कबाड़ राजधानी दिल्ली से संभाली जा रही है, क्योंकि परिवर्तन यात्रा को अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और जेपी नड्डा हरी झंडी दिखाएंगे। 2 तारीख से त्रिनेत्र गणेश जी वहाँ से हमारी यात्रा की पहली यात्रा की शुरुआत होगी। फिर बैणेश्वर धाम, फिर रामदेवरा और गोगाबेड़ी, इन चारों स्थानों से 2, 3, 4, 5 चारों तारीखों में यात्रा की शुरुआत होगी। चारों अलग अलग क्षेत्रों से निकलेगी, जो 200 ही विधानसभाओं को कवर करते हुए यहाँ होगी। और 25 तारीख को धानक्या में उस यात्रा का समारोह होगा, जिसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन मिलेगा। बीजेपी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 2 अहम समितियों का गठन किया है। इनमें प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति और प्रदेश संकल्प पत्र समिति शामिल है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को संकल्प पत्र समिति का संयोजक नियुक्त किया है। वहीं दूसरी ओर पूर्व सांसद नारायण पंचारिया को चुनाव प्रबंधन कमेटी का संयोजक बनाया गया है। हालांकि वसुंधरा राजे को किसी भी कमेटी में जगह नहीं दी गई है। दोनों ही समितियों की बैठक होती है, चुनावी कार्यक्रमों के लिए विचार विमर्श किया जाता है। लेकिन राजस्थान में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा माने जाने वाली वसुंधरा राजे इन बैठकों में कहीं नजर नहीं आती। वसुंधरा राजे के धुर विरोधी माने जाने वाले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व बीजेपी अध्यक्ष फील्ड पर सक्रिय हैं। चुनाव नजदीक है, लेकिन राजे फील्ड में सक्रिय नहीं है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह गंगापुर सिटी के दौरे पर आए थे, लेकिन राजे के समर्थकों ने कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से वसुंधरा राजे को साइडलाइन किए जाने का सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि परिवर्तन यात्रा में वसुंधरा राजे का सानिध्य मिलेगा। यात्राओं में सबसे आगे वसुंधरा राजे रहेंगी। वो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। कहा, किसने कहा? राजस्थान में वो हमारी हमारी मुख्यमंत्री रही हैं और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हमारी सम्मानीय नेता हैं। वो लगातार, आज भी हमारी वर्चुअल मीटिंग थी, उसमें हमारी इस बैठक में हम सब लोगों का मार्गदर्शन किया उन्होंने, और यात्रा में भी उनका सानिध्य हम सब लोगों को मिला। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीजेपी की इस अंदरूनी कलह को लेकर फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने हाल ही में एक टीवी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा, वसुंधरा राजे जी ने एक ट्वीट किया है, जिसमें वो मिशन 2030 को लेकर ये कह रही हैं कि आप 2030 की बात कर रहे हैं, जबकि आपको अगला विधानसभा चुनाव का पता नहीं है। वसुंधरा राजे राजस्थान की सियासत में सबसे धाकड़ महिला नेत्री हैं। राज्य में किसी भी दल की सरकार हो, लेकिन वसुंधरा राजे की धाक बराबर रहती है। वे 5 बार विधायक चुनी गई हैं, 5 बार सांसदी का चुनाव जीत चुकी हैं। राजे 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी हैं। बीजेपी ने राजस्थान चुनाव के लिए वसुंधरा राजे सिंधिया को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपी है। उनके समर्थकों की माने तो वसुंधरा राजे सिंधिया बीजेपी की अनदेखी से नाराज हैं। खास बात यह है कि बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता उन्हें मनाने की कोशिश नहीं कर रहा है।
चुनाव से पहले बीजेपी आलाकमान उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।